पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। नेग्लिजेंस के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो नेग्लिजेंस है ये क्रिमिनल लॉ के अंदर मैंने लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स क्रिमिनल लॉ के पीपीसी के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन यही जो नेग्लिजेंस का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्ट के सब्जेक्ट में भी, टॉर्ट भी आप लोगों का एक टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी ये नेग्लिजेंस मौजूद है। सही है, तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, या तो ये वाला नेग्लिजेंस याद कर लें जो मैंने इस वाले क्रिमिनल लॉ में लिखा है, या फिर टॉर्ट वाला नेग्लिजेंस याद कर लें, क्योंकि टॉर्ट के अंदर जो नेग्लिजेंस है उसमें थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज हैं। तो दोनों में से कोई एक भी अगर आपने याद कर लिया तो वो दोनों में लिखा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेग्लिजेंस पढ़ते हैं कि नेग्लिजेंस होता क्या है। नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस where a person fails to take proper care even harm is possible। स्टार्टिंग लाइन में ये लिखा है, नेग्लिजेंस का मतलब है कि एक बंदा एक बहुत ज़्यादा लापरवाह है। नेग्लिजेंस उस बंदे को कहते हैं जो लापरवाह है और अपनी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान कर बैठता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है कि उस लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हो जाए। हार्म मीन्स कोई नुकसान हो जाए, और वो जो हार्म होता है यानी कि नुकसान पहुँचता है ना, वो अनइंटेंशनल है। यानी कि जो बंदा लापरवाह है, ज़ाहिर है उसकी इंटेंशन नहीं थी आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हो गया। तो यहाँ पे नीयत नहीं थी या उसका इरादा नहीं था आपको तकलीफ़ देने का। तो ये चीज़ भी आपने नेग्लिजेंस में याद रखनी है। आपने नेग्लिजेंस में ये हरगिज़ बात नहीं कहना कि जानबूझ के उसने जो है ये लापरवाही की। नो, नेग्लिजेंस में हमेशा अनजाने में लापरवाही की वजह से ही एक नुकसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके सेक्शंस देख लेते हैं कि इसके बारे में किन किन सेक्शंस में लिखा है। ये जितने भी सेक्शंस आपको दिख रहे हैं ये पीपीसी के सेक्शंस हैं। सही है, तो इन तमाम सेक्शंस में आपको नेग्लिजेंस के बारे में आएगा। तो हम इन सारे सेक्शंस को डिटेल से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला सेक्शन है 337J, इंजरी कॉज बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इस सेक्शन का जिक्र मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में भी किया था जिसका नाम है हर्ट। उस हर्ट की वीडियो के अंदर भी मैंने इसी वाले सेक्शन का जिक्र किया जिसमें मैंने ये बताया था कि एक पर्सन सड़क पे गाड़ी चला रहा है और उस सड़क पे लोग हैं, वो आबादी वाली जगह है जहाँ पे बच्चे भी सड़कों पे भाग रहे होते हैं और ये वहीं पे गाड़ी तेज़ चला रहा है। तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर एक्सीडेंट होगा, कोई गाड़ी के नीचे आके उसको चोट लग सकती है, कोई बंदा मर भी सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 337J का जिक्र हर्ट में भी मौजूद है, यहाँ पे भी, इस वाले चैप्टर में भी मौजूद है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये लिखना है कि किसी को इंजरी या चोट पहुँचती है, क्यों पहुँचती है? क्योंकि एक बंदा जो है केयरलेसली ड्राइव करता है और ऐसे बंदे को 5 साल की जेल होती है और पैसे भी देने पड़ते हैं उस बंदे को जिसको इसने गाड़ी के नीचे कुचल दिया, या फिर उसकी फैमिली वालों को पैसे देने पड़ते हैं। अब हम इसका दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं, वो है 320 का। 320 पीपीसी के अंदर लिखा है डेथ कॉज बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये हर्ट के अंदर आपने नहीं लिखना, क्योंकि हर्ट के चैप्टर जो आप लोगों ने अगर मेरी हर्ट की वीडियो देखी है इसमें मैंने सिखाया था कि हर्ट का मतलब है कि किसी की जान ना जाए लेकिन चोट पहुंच जाए, तो वो हर्ट में आता है। लेकिन नेग्लिजेंस में हमने 2 कैटेगरीज का जिक्र करना है। इससे जो पिछला सेक्शन था उसमें सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाएगी, ये बंदा मरा नहीं है, तभी इसको हमने हर्ट में लिखा था। लेकिन जो ये दूसरा सेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, लापरवाही की वजह से गाड़ी ज़ाहिर जो चलाई गई है, बंदा मर गया। अब यहाँ पे भी गाड़ी के बारे में ही जिक्र हो रहा है कि एक बंदा जो है गाड़ी तेज़ चला रहा है आबादी वाली जगह पे, और गाड़ी तेज़ चलाने की वजह से वो कोई बंदा इसके गाड़ी के नीचे आके कुचल के मर गया। पिछले वाले सेक्शन में मैंने कहा था कि गाड़ी इसने तेज़ चलाई, बंदा गाड़ी के नीचे आया लेकिन मरा नहीं था, लेकिन उसको चोट पहुंची। इस वाले सेक्शन में वो मर रहा है, तो इसमें आपने सेक्शन 320 का जिक्र करना है। अब ऐसे बंदे को सज़ा जो है कम से कम 10 साल की लगती है, और इसको दियत को कहते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, दियत की भी वीडियो मैं यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, उसके बारे में आप तफसील से वहाँ से जाके सीख लें दियत के बारे में। अच्छा, बात है 337H, इंजरी कॉज बाय नेग्लिजेंट एक्ट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इंजरी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट एक्ट। अब इसमें गाड़ी का जिक्र नहीं करना, इसमें आप किसी भी किस्म की लापरवाही का जिक्र कर सकते हो कि एक बंदा लापरवाही की वजह से किसी को चोट पहुंचा दे। इंजरी का मतलब है चोट पहुंचाना। ठीक है, लापरवाही कोई और कर रहा है और उससे किसी और को चोट पहुंची है।
तो इसमें हमने बताना है अप्लाइज टू केयरलेसनेस, कि लापरवाही हुई यहाँ पे और किसी को इंजरी कॉज हुई, तो ऐसे बंदे को जेल भी हो सकती है और पैसे भी देने पड़ सकते हैं जिसने लापरवाही की। अब आता है सेक्शन 287 नेग्लिजेंट यूज़ ऑफ मशीन। नेग्लिजेंट यूज़ ऑफ मशीन का मतलब ये है कि एक बंदा लापरवाही से एक ख़तरनाक मशीन को यूज़ कर रहा है। अब ज़ाहिर है वो मशीन को उसने लापरवाही से यूज़ किया जिसकी वजह से किसी और को चोट पहुंच गई, तो यहाँ पे ऐसे बंदे को जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी देना पड़ेगा अलग से, या फिर जेल और फाइन दोनों जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ द मशीनरी क्रिएटिंग रिस्क ऑफ हार्म इज़ पनिशेबल, कि एक बंदे को पता है कि ये मशीन ख़तरनाक है फिर भी वो उसको लापरवाही से हैंडल कर रहा है, जैसे किसी को तकलीफ़ पहुँच गई, चोट लग गई, तो वहाँ पे फिर उस पर ये सेक्शन लगेगा। फिर आता है सेक्शन 288 नेग्लिजेंस इन बिल्डिंग वर्क, careless construction or demolition that endangers life in। अच्छा, यहाँ पे उस पूरी लाइन में बस इतना लिखा है कि एक बंदा कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 5-6 लोग मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और बिल्कुल लापरवाही से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं उनको चोटें लग गई हैं आपकी लापरवाही से। कि एक बंदा जो है घर में सीमेंट लगा रहा है, पत्थर वगैरह लगा रहा है, लेकिन जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उन पर वो पत्थर गिरा रहा है क्योंकि वो लापरवाही से काम कर रहा है, तो ऐसे बंदे को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप जेल में भी डलवा सकते हो और फाइन भी ले सकते हो। फिर आता है सेक्शन 319 से लेके 322 में मेडिकल नेग्लिजेंस आ जाती है। देखें, नेग्लिजेंस का तो आपको मतलब पता है लापरवाही होती है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस के साथ मेडिकल का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स लापरवाहियाँ करते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरे बाबा को जब हार्ट अटैक हुआ था तो मेरे बाबा के साथ एक और पेशेंट बैठा हुआ था, तो वो जो दूसरा पेशेंट बैठा हुआ था मेरे बाबा के साथ, पता है उनके साथ क्या हुआ? उनका भी ज़ाहिर है अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, तो डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया और पता क्या हुआ? ऑपरेशन करने के बाद ना जो कैंची थी जिसे पेट काटा और पूरा वो एरिया काट के खोला गया ना, कैंची उन्होंने उस बंदे के पेट में ही छोड़ दी। कितनी ख़तरनाक बात है। अब उन अंकल का दोबारा से इस चीज़ पे ऑपरेशन हो रहा है कि उनके जिस्म से अब वो कैंची निकालने लगे हैं। ये देखें, इसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर ने एक चीज़ को ट्रीट करने के चक्कर में, ठीक करने के चक्कर में दूसरा मसला बना दी उस बंदे के लिए। तो मेरे बाबा ने ये बात बताई थी, मैं इतना हैरान हुई कि ये चीज़ है। तो बाबा ने तो खैर ऑपरेशन नहीं कराया, बट ज़ाहिर उस वक्त उनको अटैक हुआ था। तो ये चीज़ एक फ़ैक्ट है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि इस तरह करते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को भी आप जेल में डलवा सकते हो मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर। तो आपने बताना है सेक्शन 319 से लेकर 322 में अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर अपनी लापरवाही की वजह से किसी बंदे को तकलीफ़ पहुंच जाए या कोई बंदे की जान चली जाए डॉक्टर की लापरवाही से, तो ऐसे डॉक्टर को भी जेल हो सकती है और फ़ाइन भी देना पड़ेगा उन पेशेंट की फैमिली को। फिर आता है सेक्शन 289 नेग्लिजेंस रिगार्डिंग एनिमल्स। अच्छा, ये जो सेक्शन है ना 289 वाला जो ये सेक्शन में भी पढ़ी हूँ, ये वाला, ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो ख़तरनाक जानवरों को अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई शेर पाल लेना घर में, और जो लोग शेर पालते हैं उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका शेर आबादी वाली जगहों पे रह रहा है। अगर ये शेर गलती से जो है छूट गया और बाहर निकल गया तो आम लोगों को जाके ये खा सकता है या उनके जिस्म को माजूर कर सकता है शेर। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं पाकिस्तान में कि लोगों ने ख़तरनाक शेर, ख़तरनाक डॉग्स, ऐसे डॉग्स की ब्रीड रखी हुई है, नस्ल रखी हुई है जो पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तानी डॉग्स तो नहीं थे ना, वो बाहर वाले मुल्क के बड़े ख़तरनाक कुत्ते लोगों ने रखे हुए थे। अगर वो छूट गए तो वो किसी भी इंसान को 1 सेकंड लगाएंगे, मार देंगे, इतने ज़्यादा वो पावरफुल कुत्ते होते हैं। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग जानवरों को रखते हैं और लापरवाहियाँ कर देते हैं कि उनको सही से बांधते नहीं हैं, सही से उनको कैप्चर करके नहीं रखते, कैद करके नहीं रखते, तो ज़ाहिर है जब वो रिहा होंगे तो वो जानवर है, वो इंसान थोड़ी कि उसको सही और गलत का फ़र्क पता चले, वो तो जाके काट देगा किसी को भी। ठीक है, क्योंकि आप ख़तरनाक चीज़ को अपने पास रख रहे हो तो वो तो वही करेगा जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 289, इसमें हमें बताना है फेलियर टू कंट्रोल एनिमल कॉजिंग हार्म इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फाइन एंड बोथ। कैसे बंदे को जेल होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्माना भी देना पड़ेगा या जेल और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। अब इसके बाद हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं नेग्लिजेंस की। अब डेफिनेशन क्या है नेग्लिजेंस की, इसके बारे में हमें विनफील्ड बता रहे हैं। विनफील्ड कहते हैं नेग्लिजेंस इज़ अ फेलियर टू टेक केयर वेयर देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी रिजल्टिंग इन हार्म। नेग्लिजेंस कहता है विनफील्ड कहते हैं कि जो नेग्लिजेंस है उसका मतलब है कि आप फेल कर गए
कि आपने टेक केयर सही से नहीं किया, यानी कि ख्याल नहीं रखा, इस चीज़ में आप फेल कर गए जिसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, अब हम इस नेग्लिजेंस के अंदर 3 चीज़ों का जिक्र करेंगे कि आपने कोर्ट में प्रूफ करना है कि एक बंदे ने नेग्लिजेंस की और उसके नेग्लिजेंस करने से क्या नुकसानात हुए। तो सबसे पहले आपने जिक्र करना है ड्यूटी ऑफ केयर की। ड्यूटी ऑफ केयर में लिखना है लीगल ड्यूटी टू केयर, यानी कि आपको पता हो कि इस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि ये ख्याल रखे, केयर करे। दूसरी चीज़ आती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और इस पर्सन ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा। फिर नुकसान के बारे में भी आपने जिक्र करना है कि आपको वाकई में हार्म पहुंचा है उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, नुकसान की वजह से। फिर आता है टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस। हम अब नेग्लिजेंस के टाइप्स देखते हैं। पहला आता है एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। एडवर्टेंट नेग्लिजेंस का मतलब है अवेयरनेस ऑफ रिस्क बट इग्नोरिंग इट। फिर आता है इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस, नो अवेयरनेस ऑफ रिस्क बट हार्म स्टिल अकर्स। अब इन दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले वाली में बताया गया है कि आपको अच्छे से पता है कि मैंने अगर लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है, फिर भी आप इग्नोर करते हो उस मसले को और लापरवाही कर देते हो। दूसरी लाइन में बताया है इनएडवर्टेड में कि आपको पता ही नहीं था कि इस चीज़ पे लापरवाही करूँगा तो नुकसान कितना होगा, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था और आपसे फिर भी नुकसान हो जाता है क्योंकि आपने लापरवाही की। लेकिन इन दोनों में मेन फ़र्क ये है कि पहले वाले पर्सन को जो कि एडवर्टेंट नेग्लिजेंट करता है उसको पता है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अगर मैंने लापरवाही यहाँ पे की तो ये चीज़ नुकसान देगी। दूसरे वाले को ये चीज़ नहीं पता, दूसरा वाला सोचता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मैंने यहाँ पे लापरवाही की तो उससे कोई नुकसान हो भी सकता है कि नहीं। तो ये फ़र्क है। फिर आता है थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस। पहला है सब्जेक्टिव थ्योरी, फोकस ऑन द मेंटल एटीट्यूड। सब्जेक्टिव थ्योरी बताता है कि नेग्लिजेंस जो है मेंटल एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग यहाँ पे लापरवाही करते हैं। फिर आता है कंबाइंड व्यू, बोथ माइंडसेट एंड कंडक्ट बिहेवियर। बेसिकली 2 थ्योरीज डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर रही हैं। सब्जेक्टिव थ्योरी कहता है कि लोगों की लापरवाही ही काफ़ी है नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए, लेकिन कंबाइंड व्यू डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है कि नेग्लिजेंस के बारे में अगर आपने प्रूफ करना है तो सबसे पहले आता है माइंडसेट। माइंडसेट कहता है कि इंसान लापरवाह हो और साथ में अपनी लापरवाही की वजह से ही कोई ना कोई ऐसा एक्शन भी करे, तभी जाके इस चीज़ को हम नेग्लिजेंस कहते हैं। फिर आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डिफरेंट है नेग्लिजेंस से। अब हमने जो नॉर्मल नेग्लिजेंस पढ़ा इसमें क्या होता है कि एक बंदा ही फुली रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदारी उठाने के लिए, लेकिन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है कि दोनों पर्सन इक्वली जिम्मेदार होते हैं, यानी कि एक जिसने लापरवाही की और जिसका नुकसान किया वो भी उतना ही ज़िम्मेदार होता है। अब यहाँ पे जिसका नुकसान हुआ है वो ज़िम्मेदार क्यों होता है, इसके एग्जांपल हम रख सकते हैं गाड़ी की, कि एक बंदा यहाँ से गाड़ी चला के आ रहा है, दूसरा बंदा जो है यहाँ से गाड़ी चला के आ रहा है। अगर इसने लापरवाही की है कि ये सड़क पे नहीं देख रहा तो इस बंदे की भी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि ये भी सड़क पे देखे। अगर इसने टक्कर मारी है तो इसको चाहिए था कि गाड़ी साइड पे करे। अब ये कोर्ट में जाके ये तो नहीं कह सकता कि इसने सड़क पे तवज्जो नहीं दी तो गाड़ी को टक्कर मार दी, तवज्जो तो ये भी नहीं दे रहा था सड़क पे। तो यही चीज़ होती है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि जिस पर्सन का नुकसान हुआ है वो भी उतना ही जिम्मेदार है उस नुकसान का। तो इसी वजह से सारा जो ब्लेम है, कसूर जो है, हम दूसरे पर्सन पे यहाँ पे नहीं लगा सकते। कंक्लूजन जो भी ऊपर पढ़ा है वो दोबारा कंक्लूजन में लिखना है।